दुनिया का ताकतवर देश इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुका है कि भारत को धमकी देकर के कुछ भी नहीं बिगाड़ा जा सकता, तो क्यों ना भारत से प्यार से बात की जाए। और अब अमेरिका की सबसे बड़ी फाइटर जेट इंजन बनाने वाली कंपनी, जो कि भारत के इंजन सप्लाईज को करीब 10 महीनों का डिले कर चुकी है, वही अब भारत के अंदर इंजन को मैन्युफैक्चर करने की बात कर रही है। वहीं दूसरी खबर में हम जानेंगे कि ब्रिक्स सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए पीएम मोदी इस समय रशिया पहुंच चुके हैं और वहां पर पहुंचते ही जिस तरीके से उनका स्वागत किया गया, वहीं पीएम मोदी इस समय जितने ज्यादा खुश हैं उतना ही दुख अमेरिका को हो रहा है। तीसरी खबर, भारत ने अपनी चौथी न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन को फाइनली पानी के अंदर उतार दिया है। वहीं अगली खबर डीआरडीओ से सामने निकल के आ रही है, जहां पर डीआरडीओ की तरफ से लद्दाख में सैनिकों के लिए एक गेम चेंजर सिस्टम बना करके तैयार किया गया है, जो कि लद्दाख में सैनिकों की काफी बड़ी मदद करने वाला है। आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट खबरें आपको डिटेल्स में बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले भारत और अमेरिका से आ रही खबर की बात की जाए तो जिस तरीके से आज अमेरिका के सभी धमकियों के देने के बावजूद भी भारत अपना स्टैंड पर पूरी तरीके से खड़ा हुआ है और कनाडा हो, अमेरिका हो या फिर फाइव आइज कंट्रीज कितनी भी कोशिश कर लें भारत को धमकाने की, भारत किसी से नहीं डर रहा। इसलिए अब इन देशों ने एक नया तरीका निकाल लिया है कि क्यों ना भारत से प्यार से बात की जाए और भारत शायद इनकी बात मान भी जाए। फिलहाल खबर सामने निकल के आ रही है फाइटर जेट से जुड़ी हुई, जहां पर आप जानते होंगे कि भारत में जो तैयार किए गए तेजस फाइटर जेट हैं, इसमें अमेरिका द्वारा निर्मित जीई यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। इनके लिए भारत ने अमेरिका के साथ कुछ समय पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जहां पर इन इंजन की डिलीवरी भारत के अंदर अप्रैल और मई 2024 तक की जानी चाहिए थी, लेकिन अभी अक्टूबर 2024 आ चुका है और ये डिलीवरी अभी तक भारत में नहीं हुई। इसके अलावा जनरल इलेक्ट्रिक ने ये तक प्रॉमिस किया है कि साल 2024 नवंबर में इसकी डिलीवरी की जानी थी, लेकिन ये डिलीवरी इस साल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। जनवरी 2025 में भारत को ये जेट इंजन्स देखने को मिल सकते हैं। जहां अमेरिका का कहना है कि हमारी फैक्ट्री पर इतना ज्यादा लोड है, इसके अलावा स्टाफ कम होने की वजह से हम प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज नहीं कर पा रहे हैं। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका जानबूझ के भारत को ये इंजन सप्लाई के डिले कर रहा है, ताकि भारत इंडिपेंडेंट होकर के इस तरीके के एडवांस फाइटर जेट ना बनाने लग जाए। और अगर भारत ऐसे जेट्स बनाने लग जाए तो डेफिनेटली हम अमेरिका से जो फाइटर जेट खरीदने की तैयारी कर रहे हैं उसमें अमेरिका को ज्यादा बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे। लेकिन ये सारी दादागिरी करने के बावजूद भी अमेरिका भारत को नहीं झुका पाया और अब भारत के अंदर इन्हीं इंजन्स को मैन्युफैक्चर करने की बात कही जा रही है। फिलहाल के लिए विक्रम राय, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव है जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस इन साउथ एशिया, उन्होंने इस बात का खुलासा किया है। उनका कहना है कि हम जल्द ही भारत के अंदर F414 इंजन्स का प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं और ये इंजन वो है जिसे हम तेजस MK2 के अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं। फिलहाल के लिए रिसेंटली एनडीटीवी वर्ल्ड समिट हो रहा था, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल थे और कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव भी शामिल थे। उसी दौरान इस बात की अनाउंसमेंट की जाती है कि हम जल्द ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में एक कोलैबोरेशन करते हुए नई फैसिलिटी को सेटअप करेंगे, सो दैट F414 इंजन्स का प्रोडक्शन भारत में शुरू किया जा सके। वहीं HAL जनरल इलेक्ट्रिक के बीच में एक डील भी फाइनलाइज हुई थी 99 F414 इंजन्स को लेकर के। ये डील कंप्लीट 2024 के अंत तक हो जाएगी, जिसके बाद नेक्स्ट 3 इयर्स में भारत के अंदर ये इंजन्स बनाए जाने की संभावना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2027 और 28 तक ये इंजन्स भारत में बनाए जा सकते हैं। अभी से आप अमेरिका का डर कहें या फिर भारत की बढ़ती हुई ताकत, दोनों ही बातें इस पर लागू होती हैं। दूसरी अपडेट भारत और रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर ब्रिक्स समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए पीएम मोदी इस समय रूस के कजान में पहुंचे हैं। जैसे ही पीएम मोदी अपने विमान से रूस पहुंचते हैं, वैसे ही उनका भारतीय रीति रिवाज से स्वागत किया जाता है और जितना ज्यादा पीएम मोदी वहां मुस्कुरा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका उतना ज्यादा जल रहा था, क्योंकि अमेरिका ने लाख कोशिश की भारत को घसीटने की। भारत प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जिनके खिलाफ कोर्ट में मामले तक को ले जाया गया, इसके बावजूद भी पीएम मोदी ने डिसाइड कर लिया कि हमें ब्रिक्स समिट में जाना है तो जाना है। अमेरिका कितनी भी कोशिश कर ले, भारत को रोकने की हर एक कोशिश बेकार गई। फिलहाल के लिए 6 ब्रिक्स समिट हो रहा है रशिया के अंदर। 2 दिन की पीएम मोदी की यह विजिट है और जिस तरीके से कल भारत और चीन ने बॉर्डर डिस्प्यूट को भी काफी हद तक सॉल्व कर लिया है, जहां पर वाराणसी की 2 लोकेशंस को लेकर के जो लंबे समय से दोनों देशों के बीच में विवाद चल रहा था, उसका समाधान निकाला गया है। और अब एक लंबे समय से पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति जो आमने
सामने मुलाकात नहीं कर रहे थे, दोनों देशों के बीच में इंपॉर्टेंट बैठक नहीं हुई, फाइनली अब इसे अंजाम दिया जा सकता है। यानी कि जो RIC ट्रायंगल है, यानी कि रशिया इंडिया चाइना ट्रायंगल, ये और ज्यादा मजबूत हो रहा है। अमेरिका ने सोचा कि चाइना और भारत के बीच में विवाद चलता रहेगा, लेकिन रशिया ने सही समय पर आकर के इसका भी समाधान निकाल लिया। और आप ये बात जानकर के हैरान हो जाएंगे कि आज के समय में खुद अमेरिका के कई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इस बात का खुलासा करते हैं कि UN हो, वर्ल्ड बैंक हो या फिर नाटो, इनके बाद जो सबसे ज्यादा पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनने वाली है ये ब्रिक्स होगी। और कुछ समय बाद ब्रिक्स इन सभी ऑर्गेनाइजेशन से बहुत ज्यादा पावरफुल भी हो सकती है, क्योंकि लगातार ब्रिक्स के अंदर कई कंट्रीज शामिल हो रहे हैं, चाहे ईरान हो, सऊदी अरब हो, UAE, ये सभी देश एक के बाद एक ब्रिक्स में शामिल हो रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत ने अपनी चौथी परमाणु मिसाइल पनडुब्बी फाइनली चालू कर दी है। डिटेल्स की बात की जाए तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने 16 अक्टूबर 2024 को विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर से इसका उद्घाटन किया। और इस पनडुब्बी के अंदर जो 75% चीजें बना करके तैयार की गई हैं, इन्हें भारत में बनाया गया है। भारत की सबमरीन S4 SSBN सबमरीन है, जिसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है जो कि करीब 3500 किलोमीटर की रेंज के साथ K4 बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ लैस है, जिन्हें वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से आसानी से दागा जा सकता है। इसके अलावा इस सीरीज का पहला INS अरिहत 350 किलोमीटर की रेंज K15 परमाणु मिसाइलों से लैस है। वहीं INS अरिहत और INS अरिहंत पहले से ही भारत के दुश्मनों पर नजर रख रहा है और अब एक और पनडुब्बी के माध्यम से दुश्मनों पर नजर रख पाएंगे। इसके अलावा सीक्रेटली इस बात पर भी बातचीत चल रही है कि 2028 तक भारतीय नौसेना में रूस की अकुला क्लास की परमाणु पावर्ड सबमरीन्स को शामिल किया जा सकता है। दैट मीन्स कि अभी भारत के पास ज्यादातर ऐसी सबमरीन्स हैं जो कि डीजल पावर्ड हैं, बट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स भारत के अंदर रशिया की तरफ से आने वाली है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इस तरीके की सबमरीन्स बहुत लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती हैं। इसमें ज्यादा फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती है, ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, और इसी वजह से ऐसी सबमरीन्स दुनिया भर में बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। अमेरिका, रूस जैसे देश बड़े लंबे समय से इनका इस्तेमाल करते आ रहे हैं और अब समय आ चुका है भारत का। बाकी भारत की इस बड़ी तैयारी पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये DRDO से सामने निकल के आ रही है, जहां पर DRDO ने एक सोलर थर्मल हीटिंग सिस्टम सोल्जर्स के लिए लद्दाख में तैनात किया है। और ये सिस्टम हाई अल्टीट्यूड में सैनिकों के लिए बहुत ही यूजफुल टेक्नोलॉजी होने वाली है। फिलहाल के लिए डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च, जिसे हम DIHAR ले के नाम से जानते हैं, ये अंडर वर्क करता है DRDO के, और इनकी तरफ से इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है। ये सिस्टम लगे हुए सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करते हुए हीट जनरेट करता है, जो कि लंबे समय तक कैबिन के अंदर स्टोर की जा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर बाहर टेम्परेचर -40 डिग्री भी है, तब भी ये मशीन 14 से 20 डिग्री तक के टेम्परेचर को इंडोर मेंटेन कर सकती है। और ये काफी बड़ी राहत हो सकती है सैनिकों के लिए, जो कि इतने कम टेम्परेचर में वहां पर खड़े रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि DRDO ने इसे सिर्फ लैब तक बना करके सीमित नहीं रखा है, बल्कि ऑलरेडी इसे हाई एल्टीट्यूड पर तैनात किया जा रहा है, लाइक लद्दाख, सियाचिन, यहाँ पर इसे आसानी से तैनात किया जा सकता है। और अभी तक भारत के अंदर कन्वेंशनल फ्यूल बेस्ड हीटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसमें कई प्रकार के प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। अब फ्यूल बेस्ड इस तरीके के हीटिंग सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए उस हाइट पर फ्यूल पहुंचाना जरूरी है, जिसके लिए कभी कभार व्हीकल्स वहां पर आसानी से पहुंच जाते हैं, लेकिन कई बार ज्यादा बर्फ गिरने की वजह से व्हीकल्स भी वहां पहुंच नहीं पाते, और फ्यूल ना होने की वजह से ना ही ये पूरी मशीन ऑपरेट हो पाती है और सैनिकों को बहुत ज्यादा दिक्कत झेलनी पड़ती है। लेकिन इस तरीके के सोलर सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए कम सनलाइट में भी ये हीट जनरेट कर सकते हैं, जो कि हर टाइम हीट को आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स भी इंटीग्रेट किए गए हैं जो कि रात में आसानी से वर्क कर पाते हैं। बाकी क्या कुछ कहते हैं DRDO के इस नई तैयारी पर कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।